आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी की मुख्य शाखाएं या उनका प्रविभाजन। वैसे तो पारिस्थितिकी के अध्ययन में जीवधारियों के सभी वर्गों और उनके चारों ओर के समूचे वातावरण का अध्ययन किया जाता है, परंतु इस विषय को और सरल और इसे सूक्ष्म समझने की दृष्टि से हम इसको दो पार्ट में, दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। और दो शाखाएं हैं। पहली, स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यष्टिगत जीव, व्यष्टि जाति, इंडिविजुअल स्पीसीज के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार यदि कोई भी किसी एक व्यष्टि या स्पीसीज का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है तो उसे हम अध्ययन की स्व पारिस्थितिकी का विधि का मार्ग कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक सिंगल स्पीसीज के रिलेशन में हम पर्यावरण के साथ उसके संबंध का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्व पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसमें जीवन चक्रों तथा व्यवहार के पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का एक साधन मानकर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार यदि हम एक इमली के वृक्ष या एक मयूर के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसे अध्ययन की स्व पारिस्थितिकी विधि का मार्ग कहते हैं। दूसरी ब्रांच होती है सह पारिस्थितिकी। सह पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और पौधों के समुदाय का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त समष्टियों स्पीसीज को सम्मिलित रूप से समुदाय या जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती है। इन समुदायों में उपस्थित पौधों तथा प्राणियों के संबंधों के अध्ययन को समुदाय पारिस्थितिकी या सह पारिस्थितिकी कहते हैं। इस प्रकार सह पारिस्थितिकी व्यष्टि से संबंधित अध्ययन न होकर एक इकाई के रूप में उपस्थित जीवों के समूह या समुदायों का अध्ययन होता है। इसलिए सह पारिस्थितिकी अध्ययन के रूप में हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन आए हैं। इस विधि के अंतर्गत संगठन स्तरों को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। इसमें जैविक संगठन स्तरों के अनुसार समष्टि, समुदाय पारिस्थितिकी इत्यादि अन्य विषयों का भी समावेश कर लिया गया है। यहाँ पारिस्थितिकी मेन ब्रांच में दो ब्रांचें होती हैं। पहली स्व पारिस्थितिकी और दूसरी सह पारिस्थितिकी।